वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी काशीराम जयंती पर हुए संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाति देखकर इंटरव्यू में फेल करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, इंटरव्यू में बच्चों को निकालने का तरीका है, आपकी जाति क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल के इस बयान को खारिज कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि यूनिवर्सिटी CUET स्कोर के आधार पर एडमिशन देती है, कई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है। राहुल को बयान देने से पहले फैक्ट्स की जांच करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर राहुल गांधी का संकेत फैकल्टी रिक्रूटमेंट पर था तो हाल के समय में सभी कैटेगरी में हज़ारों शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। DU ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों का कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि वो विश्वविद्यालय में एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो पढ़ाई लिखाई के लिए अनुकूल नहीं होता। तो बता दें कि राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान DU को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर बच्चों का रिजेक्शन इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर किया गया, जिसके बाद अब DU की तरफ से एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है और तथ्यहीन है। तो DU ने कहा कि इस तरीके के बयान की वो कड़ी निंदा करता है क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि जाति के आधार पर बच्चों का इंटरव्यू में रिजेक्शन किया जाए। उन्होंने कहा कि CUET के स्कोर के माध्यम से ही या उसके बेसिस पर ही DU में एडमिशन मिलता है और ऐसा कहीं नहीं है कि जाति के आधार पर बच्चों का रिजेक्शन हुआ हो। पहले कोई छोटा बिजनेस चला सकता था, उसमें 2, 3, 4, 5% घुस जाते थे। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें मैनेजमेंट में लोग घुस जाते थे। पब्लिक अस्पताल थे, पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे, उसमें घुस जाते थे लोग। आपने इंटरव्यू की बात की, मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जात क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल, सीधी सी बात है। वो सब बोल रहे हैं। आरएसएस के संगठन की लिस्ट निकालिए, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनका सीनियर आरएसएस का जो सेंटर है, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ 85% बैठे हैं और उनको कहा जा रहा है कि भैया ये देश आपका नहीं है। कहने के लिए हां, कहने के लिए हम कह देंगे कि भैया आप हिंदुस्तानी हो, मगर जब धन बांटने की बात आएगी या देश को चलाने की बात आएगी या पावर की बात आएगी तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप कुछ और हो। और यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है।